माता की। हम सभी जानते हैं कि ये संघ के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों के निमित्त हिंदू सम्मेलन मनाए जा रहे हैं। इसी हिंदू सम्मेलन में हमारे बीच संत समाज से लोग हमारा मार्गदर्शन करने के लिए रहते हैं। साथ ही साथ संघ की गौरवमयी 100 वर्ष की यात्रा को बारे में जो हमारे कार्यकर्ता जिन्होंने संपूर्ण जीवन अपना दिया है वो इस यात्रा के बारे में विस्तृत रूप से बताते हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच जिनको हम लोग सुनने के लिए आतुर रहते हैं, यूट्यूब पे सुनते रहते हैं, अश्विनी उपाध्याय जी हम लोग के बीच हैं। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हम आपको सुनेंगे। हमारे आदरणीय प्रांत प्रचारक अवध प्रांत श्रीमान कौशल जी भाई साहब हम सबके बीच हैं। हमारे समक्ष हमारे संत समाज से हैं और अभी विशिष्ट वक्ता के रूप में आत्म प्रकाश मिश्र जी ने अपना उद्बोधन दिया। समाज के सम्मानित जन यहाँ पर उपस्थित हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चाहता है कि जो पंच परिवर्तन के विषय हैं वो हम सभी के जीवन का एक अंग हो और हम सभी उसके साथ जिएं। उसमें से सबसे पहले कुटुंब प्रबोधन है। खास तौर पे अगर हम देखें तो शहरों में बिखरते हुए परिवार हैं, उनको संगठित करना ये हम सभी का दायित्व है, क्योंकि एक मजबूत परिवार ही मजबूत समाज की और मजबूत राष्ट्र की, एक सशक्त राष्ट्र की अवधारणा को संकल्पित करते हैं। तो इसलिए कुटुंब प्रबोधन एक ऐसा विषय है जो हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसके लिए ज़रूरी है कि हम सभी एक दूसरे से संवाद में रहें, एक दूसरे की संवेदनाओं को समझें, भावपूर्ण जुड़े रहें। चाहे जितनी भी व्यस्तता रहे उस व्यस्तता में भी एक दूसरे के भावों को समझें, ये अति आवश्यक है। साथ ही साथ जो हमारा विस्तृत परिवार है, यानी जो हमारे ब्लड रिलेशन के हैं, वंश के हैं, कम से कम उनसे महीने में एक बार हम अपने घर पे किसी न किसी प्रकार के धार्मिक आयोजन कर सबको एकत्र कर सकते हैं। चाहे वो सुंदरकांड हो, चाहे पूर्णमासी पर सत्यनारायण की कथा हो, ऐसे इस तरीके के कई आयोजन कर सकते हैं और एकत्र होने का एक बहाना ढूंढ सकते हैं। हम जो कहते हैं परिवार के जन कहीं भी रहें, चाहे देश के किसी कोने में रहें, चाहे पूरे विश्व में कहीं पर रहें, पर एक दूसरे से जुड़े रहें। जो टेक्नोलॉजी हमको मिली है उसका हम पॉजिटिव प्रयोग करें। पर्यावरण संरक्षण हम सभी के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो हमारे अस्तित्व का एक हिस्सा है। हम तभी हैं जब हमारा पर्यावरण संरक्षित है। तो उसके लिए संघ ये चाहता है कि हम सभी जल संरक्षण करें, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। साथ ही साथ हम पॉलिथीन का प्रयोग न्यूनतम करें। खास तौर पे जो वन टाइम यूज प्लास्टिक होती है, यानी झिल्ली वाली जो पन्नी होती है, उसका प्रयोग ना करें। कई बार सरकार से ये नियम निकलते हैं कि ये झिल्ली वाली पॉलिथीन का प्रयोग ना किया जाए, उसके बावजूद ये प्रचलित है, ये चलता चला जा रहा है और हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम सभी के बीच, हम नागरिक होने के नाते संकल्पित नहीं हो पाते हैं कि हम इसका प्रयोग ना करें। अगर हम प्रयोग नहीं करेंगे तो ये मार्केट में आएगी भी नहीं। तो पर्यावरण संरक्षण अति आवश्यक हमारे खुद के अस्तित्व के लिए, हमारे खुद के जीवन के लिए है। इसलिए आप सभी आज ये यहाँ से प्रण लेकर जाएं कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे, पॉलिथीन का प्रयोग नहीं करेंगे, साथ ही साथ जल को संरक्षित करेंगे, कहीं बर्बाद नहीं होने देंगे पानी को। अगर पानी बर्बाद हो रहा है तो उसको संरक्षित करेंगे। इसके साथ सामाजिक समरसता की बात अभी हमारे पूर्व के विशिष्ट वक्ता जी ने कही कि भारत ऐसी संस्कृति का देश है जहाँ पर गुरु के रूप में, संत के रूप में विद्यमान रहे हैं, जिन्होंने पूरे समाज का पथ प्रदर्शन किया है। तो कभी अगर विसंगतियाँ आई हमारे समाज में तो उन विसंगतियों को सुधारने का, उसे दूर करने का ये हमारा कर्तव्य है। बहुत लोग बीच में आए और हमें बांटने की कोशिश की, ऐसा एक बड़ा लंबा कालखंड रहा और शायद इसीलिए ऐसी विद्रूपताएं उत्पन्न हुई। ये हम संकल्प लें कि हम एक दूसरे से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखेंगे,
अस्पृश्यता का भाव हमारे मन में नहीं आएगा। साथ ही साथ हम सबको एक साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि जब हमारे प्रभु राम ने किसी के साथ भेद नहीं किया, आज हम राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाते हैं, उसके लिए गर्व महसूस करते हैं, तो कम से कम उनके दिखाई हुई राह पर हम चलें। जब प्रभु राम शबरी के झूठे पैर खा सकते हैं, तो हम क्यों भेद करें, हम क्यों किसी को अस्पृश्य माने। हम सभी में एक ही ब्रह्म है, तो हम सब में कोई भेद नहीं है। इस बात को मानकर चलकर हमें सामाजिक समरसता का भाव लेकर चलना है। सभी भाई बंधु जो इस विश्व में है, हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो विश्व को लेकर चलते हैं कि सभी हमारे भाई बंधु हैं। भौगोलिक दृष्टि से इस भारत की भूमि पर जिसने भी जन्म लिया है वो हमारा सहोदर है, ये मानकर हमको चलना होगा, तो ऐसे ही सामाजिक समरसता बन पाएगी। स्व का बोध यानी हमारा जो गौरवशाली अतीत रहा है उसमें हम गर्व महसूस करें, जो चीज़ हमारी है हम उस पर गर्व महसूस करें। हमारे महापुरुषों के चित्र जो हैं चारों तरफ लगे हुए हैं, चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे गुरु तेग बहादुर हो, गुरु गोविंद सिंह जी हो, ऐसे अनेकों महापुरुष हैं जिन्होंने इस देश को एक दिशा देने का कार्य किया है। उनकी बताई हुई राह पर हमें हमारा चलना हमारा कर्तव्य है। उस स्व के बोध को हमको लेकर चलना है। बैनर पर रानी लक्ष्मीबाई और अहिल्याबाई होलकर ऐसी विभूतियां हैं, तो मातृशक्ति में भी बहुत शक्ति है जो पूरे परिवार को संगठित रखती है, पूरे समाज को संगठित रखती है और पूरे राष्ट्र को भी वो संगठित रखने का एक बहुत बड़ा कार्य कर सकती है। तो आपको चेतना है, आपको जागना है और अपनी ऊर्जा को पहचानना है। नागरिक कर्तव्य बहुत ही ये हम सभी के जीवन का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। हमारे संविधान ने जो हमें लिख कर दिया है, जो हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए इंडियन पीनल कोड ने बना के रखा है, जो अभी रिवाइज हुआ है, यह हमारे परिवार में को कैसे चलाना है, इसके हर परिवार के अपने कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करना। सड़क पर कैसे चलना, एक छात्र होने के नाते हमें किस प्रकार से व्यवहार करना है, एक जिस भी प्रोफेशन में हैं हम उसको करने में हमें क्या स्वभाव लेकर चलना है या क्या हमारा कर्तव्य है। तो हमें अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों के पालन करने के लिए प्रतिबद्ध रहना होगा। क्योंकि मैंने बहुत जगह अपने विचार रखे हैं, पर यहाँ पर आज बहुत ही प्रबुद्ध जन हमारे बीच हैं। मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी, क्योंकि यहीं पर रहती हूँ पास में ही, और ये मेरा कार्य क्षेत्र भी रहा है, मेरा गृह क्षेत्र भी है, तो इसलिए ये आत्मिक लगाव भी था। और आलोक जी ने मुझे ये मौका दिया आपके बीच अपनी बात रखने के लिए, उसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करती हूँ। पूरे संघ परिवार का आभार प्रकट करती हूँ, जिनके साथ मैं निरंतर कार्य करती रही। इस भाग के संचालक प्रभात अधौलिया जी का बहुत बहुत आभार, प्रशांत भाटिया जी का जो इस प्रांत के विशेष